अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्केरी स्टोरीज। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिए गए सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे स्टोरी सेंड करें। ईमेल एड्रेस है worldss403@gmail.com। इस पे मुझे अपनी स्टोरी सेंड करें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। जिन्होंने अपने फादर की स्टोरी भेजी है उनका नाम शामिर है। वो बताते हैं कि मेरे फादर 80s 90s में जापान में काम करते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो जापान शहर से बाहर थी, जो कि शहर से 1.5 घंटा लगता था आने जाने में। उस फैक्ट्री से शहर की तरफ 2 रूट आते थे। एक तो 1.5 घंटे वाला रास्ता था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और एक 45 मिनट का शॉर्टकट रास्ता था जो केव की तरफ गुजरता था। वो केव वाली जगह सुसाइड करने की जगह मशहूर थी। उस जगह को लोग हॉन्टेड कहते थे। वो शॉर्टकट वाला ऐसा रूट था जहाँ से 40-45 मिनट लगते थे, और वहाँ पे रास्ते में केव पड़ता था जो कि जहाँ पे लोग जाकर सुसाइड करते थे। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे कुछ रिसर्च करने, और वो वहाँ पर सारे के सारे गुम हो गए और वो लोग दोबारा कभी नहीं मिल पाए। तो उस रूट पे पुलिस ने बोला था कि वो रूट अवॉइड करें। दिसंबर का टाइम था, ठीक ठाक सर्दी थी, बर्फबारी हो रही थी। तो जब फैक्ट्री से क्लोजिंग के टाइम 10-11 बजे निकल जाया करते थे अब्बू, तो उन दिनों बर्फबारी तेज होने की वजह से रात के 2 बज गए निकलते हुए। जापान जो है टाइमिंग का बड़ा सख्त है, और उनको सुबह 7 बजे वापस आना था और काम करने थे। तो इन्होंने और इनके दोस्त ने फैसला किया कि हम 40-45 मिनट वाले शॉर्टकट रास्ते से निकलते हैं। रोड भी खाली होगा, जल्दी पहुंचेंगे उस रूट से, और जाके जल्दी सोएं और सुबह जल्दी पहुंचें। मेरे अब्बू और उनके दोस्त 2 डोर वाली गाड़ी में निकले। मेरे अब्बू गाड़ी चला रहे थे और उनके दोस्त साथ में बैठे। अब वो जैसे ही केव वाली साइड पर आने लगे, उसके पास जो देखा, केव के सामने झाड़ियों में से एक स्कूल का बच्चा निकलता है यूनिफॉर्म पहने हुए। सख्त सर्दी, रात के 2:30 बज रहे हैं, और उस बच्चे को सर में चोट लगी हुई है। इन्होंने स्टोरी सुनी हुई थी स्टूडेंट्स की मिसिंग की, तो फिर भी रहम खाकर वो उस बच्चे के पास आए और उससे पूछा, बेटा तुम खैरियत से हो? इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? उनके दोस्त ने जापानी में बच्चे से पूछा, तो बच्चे ने केव की तरफ इशारा किया, और ये समझे इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से बच्चा जकड़ चुका है सर्दी से, तो बच्चे से कुछ बोला नहीं जा रहा। इसको फौरन से गाड़ी में बिठाओ, पहली फुर्सत में यहाँ से निकलें। जब वो बच्चे को गाड़ी में बिठाने लगे तो अब्बू के दोस्त ने गाड़ी की सीट आगे की, क्योंकि जो गाड़ी थी वो 2 डोर थी। जब वो बच्चा गाड़ी में बैठने लगा तो जब उसने पाँव उठाया गाड़ी में अंदर जाने के लिए, तो पैर उसके उल्टे थे। अब्बा के दोस्त ने फौरन से चीख मारी, गाड़ी फौरन से तेज भगाओ। अब्बा भी घबरा गए, फौरन से गाड़ी तेज भगाई। वो बच्चा पीछे की तरफ गिरा गाड़ी के बाहर। ये फौरन से वहां से भागे। अब्बा के दोस्त ने इतने डर चुके थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब्बा पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो उतनी देर में आगे थोड़ा और निकले तो देखा वही बच्चा आगे रोड की साइड खड़ा हुआ इशारा करके लिफ्ट मांग रहा है। उस वक्त समझ गए हम लोगों ने गलती कर दी इस गलत रास्ते से आने के लिए। जब स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे तो ये एक अंडरपास पे पहुंचे। जब अंडरपास में दाखिल हुए तो अंडरपास के बीच में वही बच्चा खड़ा है, गाड़ी रोकने के इशारे कर रहा है, और गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि ये लोग उसे रोकते हुए निकल गए। जब आगे स्पीड ब्रेकर आया तो गाड़ी स्लो कर दी, तो एकदम इन लोगों ने पीछे देखा। वो बच्चा एकदम उठा, कपड़े झाड़े और इनको वेव करने लगा। जब वो जल्दी से घर पहुंचे तो इनके अब्बू और दोस्त को तेज बुखार हो गया और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की
وجہ سے نیکسٹ ڈے ان کے ابو اور ان کے دوست فیکٹری نہیں گئے۔ چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ جنہوں نے اپنے انکل کی فیملی کی سٹوری شیئر کی ہے ان کا نام وقاص احمد ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے انکل، ان کی بیوی اور بچے شارجہ سے دبئی کی طرف ٹریول کر رہے تھے۔ بیچ میں نظارہ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ ہر جگہ رکتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، تو اس عمل میں ان کو کافی دیر ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ہی کوئی قریب میں ہوٹل آئے گا تو اس میں آج کی رات اسٹے کر لیں گے اور صبح ہم دوبارہ سے سفر شروع کر لیں گے اور دبئی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جو سب سے پہلا ہوٹل ان کو سفر کے دوران نظر آیا، وہاں پہ رکے، ہوٹل کا روم چیک ان کیا اور وہاں پہ اسٹے کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری جو آنٹی تھی وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کے بچے اور ان کے ہسبینڈ نیچے سے سامان اوپر روم کی طرف لے کر آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے کمرے کے واش روم کے دروازہ آٹومیٹکلی کھلتے ہوئے دیکھا اور اس کے اندر سے بلی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیکھتی ہیں کہ بلی کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور وہ چیخ رہی تھی جیسے کہ بلی لڑنے کے وقت غراتی ہے۔ وہ ڈر کے فوراً سے باہر بھاگی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا اور بچوں کو بتایا، اور جیسے ہی ان کے ہسبینڈ روم کے اندر آئے تو وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پورے دن جب وہ اس روم میں رہے، اس روم کے جو دروازے تھے وہ خود بخود کھلتے اور خود بخود بند ہو جاتے۔ ایسا لگتا کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے بھاگ رہا ہے اور نیچے سے کوئی اوپر بھاگ رہا ہے۔ جس ریسیپشن پہ جا کے اس روم کی بکنگ کروائی تھی، وہ ریسیپشن بہت خوبصورت طریقے سے بنا ہوا تھا، اور جب وہ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد واپس نیچے گئے شکایت کرنے، تو وہ ریسیپشن اس خوبصورتی کے بالکل الگ تھا۔ بالکل وہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جو باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں ان کے ہوٹل انٹر ہونے سے پہلے، وہ گاڑیاں تک غائب ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ فوراً سے وہ ہوٹل خالی کر کے وہاں سے رات کے آدھے پہر وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو یہ تھی آج کی آخری سٹوریز۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔